मैं आपकी उस बात से पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, जब हम कहते हैं कि किसी वर्ग को अगर हम दोषी बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो समूचा का समूचा दोषी है। कथावाचकों का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो आज की सिनेरियो है, आज की स्थिति में ले देखिए बात वहां पे आती है कि इतना कमर्शियलाइजेशन कर दिया, हर चीज को इतना कमर्शियलाइज कर दिया है। आप पंडाल में बैठे हैं, जहां पे भक्त नीचे दरियों पे बैठे हैं, पसीने पसीने आ रहे हैं, ऊपर एक पंखा बाबा आदम के जमाने का लंबी लंबी 3 डंडियों वाला, और उसकी इतनी लंबी वो काफी ऊपर टर 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 करके घूम रहा है। लेकिन जो कथावाचक है वो स्टेज पे भी पारदर्शी शीशे के कैबिन में एसी वाले में बैठ के अपनी कथा कर रहे हैं। कथावाचकों के बाकायदा मेकअप आर्टिस्ट है, वो आकर के यहाँ पे मस्कारा वस्कारा रूज वूज सब एक चीज, जैसे वो कोई फिल्मी अदाकार हो। वो किसी एक्ट्रेस किसी हीरोइन से कम नहीं लगती है जब बैठ के बोलती है। वो सब कुछ होकर के आप क्या परोस रहे हो। बात यह है कि आज हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। अगर आप मेरे को अनुमति दें दीदी, इसी विषय पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है कविता के माध्यम से, जिसमें समस्या भी है और अंत की 2 पंक्तियों में उसका समाधान मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। इफ यू अलाउ मी आई कैन रिसाइट दैट पोएम टू यू। और आपकी 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 ऑडियंस के लिए, जिस योद्धा का जीते जी खुद अपने हाथों पिंडदान हुआ। आइए समझते हैं भगवा क्या है और धर्म गुरु क्या है वास्तविक धर्म गुरु की परिभाषा, और हम इस लड़ाई में क्यों पीछे हो गए, क्यों आज सनातन वेंटिलेटर पे है। कवि शुभम की नजर से अगर आपको पंक्तियां अच्छी लगे, जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं आशीर्वाद दीजिएगा कि जिस योद्धा का जीते जी खुद अपने हाथों पिंडदान हुआ, उसी का आग्नेय वस्त्रों से फिर भव्य सम्मान हुआ। आग्नेय वस्त्रों की अमर प्रतिष्ठा आज हो गई अगवा है। ऐरे गहरे नथु खैरे कैसे भी तन पे भगवा है। अरे हिंदू धर्म को किया है दूषित कुछ नकली बाबाओं ने। हिंदू धर्म को किया है दूषित कुछ नकली बाबाओं ने। ठुमक ठुमक के नाचने वाली नकली राधे माओं ने। उत्सुकता रहती है उछलकर हर गोदी में जाने की। एक ढोंगी करता है बातें चटनी से कृपा लाने की। और मिले जो ढोंगी पूछो उससे एक बात तो बतला दे। फौज हटा के सीमा पे क्या चटनी के डोंगे रखवा दे। फौज हटा के सीमा पे क्या चटनी के डोंगे रखवा दे। गर चटनी में होती ताकत ऐसे कृपा लाने की। गर चटनी में होती ताकत ऐसे कृपा लाने की, तो गुरुओं को ना पड़ती जरूरत अपने शीश कटाने की। और भोली भाली जनता को ये जितने लूटने वाले हैं, भोली भाली जनता को ये जितने लूटने वाले हैं, लिख के ले लो करम सभी के इस जन्म में फूटने वाले हैं। और गुरुओं के सम्मान से सच है मान धर्म का बढ़ता है, पर गौर करो वो गुरु धर्म की परिभाषा क्या गढ़ता है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं दीदी कि हमारा वो देश है, हमने गुरुओं के आदेश पे गुरुओं के सम्मान में अपने अंगूठे भी कटवाई हैं, अपनी गर्दनें भी कटवाई हैं। ये मिट्टी हमें गुरुओं का सम्मान सिखाती है और हम हर धर्म गुरु का सम्मान करते हैं। लेकिन जिन्होंने धर्म को धंधा बना दिया, उनका विरोध करना भी हमारा ही कर्तव्य है कि गुरुओं के सम्मान से सच है मान धर्म का बढ़ता है, पर गौर करो वो गुरु धर्म की परिभाषा क्या गढ़ता है। जो बांटे ज्ञान अहिंसा और सेक्युलर परिपाटी का, गुरु नहीं गद्दार है वो इस देश धर्म की माटी का। और बड़े बड़े कुछ कथाकार हैं, बस ताली पिटवाते हैं। योद्धे धर्म बुलाकर हमको किन्नर सा नचवाते हैं। और हिंदू धर्म का उन्होंने कैसा हाल बनाकर रखा है, मेरे सुदर्शनधारी को बस लड्डू गोपाल बनाकर रखा है। बहुत दीदी मेरे घर में भी है भगवान, मेरे घर में भी है भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के रूप में। हम भी पूजते हैं, पर शुभम मंगला कवि की शिकायत उनसे है जो 4-4 घंटों की कथाओं में राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी श्याम चूड़ी बेचने आया। अरे 4 घंटे की कथा में सिर्फ 4 मिनट, ओनली 4 मिनट्स आप सुदर्शन चक्र दिखाओ तो सही, लेकिन आप सुदर्शन चक्र को छुपा के बैठ जाते हो। हिंदू धर्म का उन्होंने कैसा हाल बनाकर रखा है, मेरे सुदर्शनधारी को बस लड्डू गोपाल बनाकर रखा है। जितने भी ये धर्म गुरु हैं या मंदिर के पुजारी हैं, कविता का अंतिम बंद है दीदी, जितने भी ये धर्म गुरु हैं या मंदिर के पुजारी हैं, धर्म ध्वजा को ऊंचा रखने की इनकी जिम्मेदारी है। जिसे ज्ञान नहीं हो शास्त्रों का या जंग लगी हो शस्त्रों पर, अधिकार नहीं है किंचित उसका अजय आग्नेय वस्त्रों पर। और गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा धर्म हमारा,
अंधकार के गड्ढों में, गिर जाएगा धर्म हमारा अंधकार के गड्ढों में, नहीं बचेगा फर्क कोई गर मंदिर और नाच के अड्डों में। एक सनातनी, एक हिंदू होने के नाते इससे कड़वी पंक्तियां मैं लिख नहीं सकता था अपने मंदिरों की तुलना में नाच के अड्डों से अगर कर रहा हूं तो, लेकिन ये कड़वी पंक्तियां, सच्ची पंक्तियां हैं कि गिर जाएगा धर्म हमारा अंधकार के गड्ढों में, नहीं बचेगा फर्क कोई गर मंदिर और नाच के अड्डों में, शक्तिपीठ की अवधारणा से। कविता की अंतिम पंक्ति, करना क्या है, सॉल्यूशन। शक्तिपीठ की अवधारणा से हर मंदिर को अनुबंध करो। वापिस हमें अपने मंदिर शक्तिपीठ बनाने होंगे, अखाड़े बनाने होंगे। शक्तिपीठ की अवधारणा से हर मंदिर को अनुबंध करो और ढोल मंजीरे फेंक के तुम शस्त्रों का प्रबंध करो। ढोल मंजीरे फेंक के तुम शस्त्रों का प्रबंध करो। ढोल मंजीरे फेंक के तुम बहुत